नमस्ते। आप सबने इस वीडियो के टाइटल से ये तो पता लगा लिया होगा कि आज हम इसमें सीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि केवीएस में आता है। पीआरटी में उसका जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, पर टीजीटी और पीजीटी में होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें बात करेंगे कि बिगिनर कैसे साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि वो केवीएस में 40 में से 40 या फिर 60 में से 60 फुल मार्क्स लाने की कोशिश कर सके। ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जो कि रिपीटर है, जो एक बार केवीएस दे चुके हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए। तो जो बिगिनर बच्चे हैं उन्होंने अभी अभी सीटेट क्लियर किया है, तो आपको सीटेट की कुछ तो नॉलेज होगी, ठीक है, पर वो नॉलेज केवीएस का एग्जाम देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, अगर आपसे कोई भी ऐसा कह रहा है कि जो आपने सीटेट के एग्जाम में सीटीपी पढ़ी वो आपके केवीएस में काम जरूर आएगी, पर वो सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंटेलिजेंस, थोड़ा बहुत इन सब का आइडिया है, तो आप सबसे पहले एक पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे। हाँ, मैं थोड़ी ऐसी बात कर रही हूँ, पर ये बहुत जरूरी है। पेड कोर्स लेना बिगिनर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीडीपी एक पढ़ के समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अच्छे से सुनकर समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। सीडीपी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीटेट में आपसे पूछ लिया जाता था डेवलपमेंटल जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है या फिर वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों केवीएस में। ठीक है। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल इंटेलेक्चुअल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई पेपर बना रहा है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार कोर्स जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे केवीएस की फील्ड में जिन भी टीचर्स ने कोर्स निकाल रखे हैं वो अफोर्डेबल ही है दोस्तों, आप अच्छे से ले सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। ठीक है। तो मैं तो आपको कहूंगी कि जितने भी बिगिनर हैं जिन्होंने अभी अभी पैर रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली बार वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, तो आपको एक कोर्स तो ले लेना चाहिए, क्योंकि सीडीपी में समझने का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेते हैं जो आप किताबों में सिर्फ पढ़ के पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है। तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप कोर्स ले लें। ठीक है। आप तब भी अगर मेरे से वो नहीं है संतुष्ट, तो आप क्या करिए, एक बार 2018 में जो सीबीएसई ने पेपर लिया था उसका आप टीजीटी का, पीआरटी का, पीजीटी का कोई सा भी पेपर जो 40 नंबर की सीडीपी में उसमें पूछी गई थी, उसका एक बार क्वेश्चन आप करके देखिए 40 नंबर की। ठीक है। एज अ पेपर देकर देखिए। ठीक है। उसके बाद आपको दो चीज महसूस होगी, या तो आप मोटिवेटेड होंगे या तो आप टेंशन में होंगे। ठीक है। और ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि मोटिवेशन भी सबसे पहले लर्निंग का एक एक्टिव चीज होती है, मोटिवेशन। ठीक है। सेकंड टेंशन में तो फिर आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। जब आप एक बार पेड कोर्स से पढ़ लेंगे, मैं मानती हूँ कि आपने पेड कोर्स ले लिया है और आपने उससे पढ़ना चालू कर दिया है। ठीक है। तो जैसे ही आपके पेड कोर्स में एक यूनिट कंप्लीट होती है, जैसे फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो कि पीआरटी में 15 मार्क्स की है, टीजीटी में भी 15 मार्क्स की है, और नहीं, टीजीटी में 10 मार्क्स की है पर पीजीटी में 15 मार्क्स की है। ठीक है। बहुत ही बड़ा पोर्शन है। जैसे ही वो आपके सिलेबस में कंप्लीट हो, आप जाइए जो 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर का हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल का हो, चाहे वो प्रिंसिपल का हो, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, सारे के सारे आप क्वेश्चन करके देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज एक यूनिट वाइज पूछ रखे हैं। 15 के 15 क्वेश्चन एक साथ उन्होंने पूछ रखे हैं, तो सारे करके देखेंगे और आप देखेंगे कि आप किस लेवल पे। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी सारी 5 यूनिट के साथ। ठीक है। तो ये हो गया बिगिनर के लिए। चलो अब सेकंड पार्ट, जो सेकंड रिपीटर है वो क्या करेंगे, हम उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, तो अब रिपीटर लोग क्या करेंगे, रिपीटर वो जो एक बार केवीएस के एग्जाम दे चुके हैं, तो वो उसके बारे में पता लगा चुके हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक स्टेप आगे हैं, है ना। तो आपको कोर्स लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी डिक्लेयर होते ही पेपर बहुत जल्दी हो गया था, तो मैंने माना कुछ बच्चे होंगे जो नोट्स ठीक से नहीं बना पाए होंगे, पर वो कॉन्सेप्चुअली थोड़े ठीक होंगे। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ा सा भी वीक कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल में, या फिर मेरे नोट्स नहीं बने हैं, तो आप क्या करिए, पेड कोर्स नहीं लेना, मत लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लेता है वो। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं पूरे यूनिट के 5th यूनिट का मैं नहीं बना पाई थी, तो मैंने एक बुक ले ली
जो कि मुझे लगता है अच्छे टीचर ने अच्छे तरीके से ऑथेंटिक सोर्स से बनाई है। ठीक है, तो मैंने ये एक बुक ली है, मैंने इस बुक को अभी पढ़ा नहीं है, पर मेरे को पूरा भरोसा है कि सचिन सर ने ये अच्छे से लिखी होगी, तो इससे मैं एक बार गो थ्रू करूंगी पूरी की पूरी बुक। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर सकते हैं। ठीक है, इससे और आपके जो कि मैंने नोट्स भी बनाए थे, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये सारे के सारे नोट्स भी बनाए थे, ये सारे के सारे मैंने नोट्स भी बनाए थे। ठीक है, ये करने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पास जाएंगे और वो सारे के सारे करने की कोशिश करेंगे एज अ मॉक। ठीक है, ऐसे नहीं बस देख लिया, एज अ मॉक देखेंगे दोस्तों कि आप टाइम ड्यूरेशन के साथ उसको पूरा का पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम जो है टाइम के ही खेल का है। अगर टाइम निकल गया तो आप भी गए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप पेडागोजी में 40 हो या 60 हो मार्क्स कैसे ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने पार्ट फर्स्ट के लिए भी एक वीडियो पहले ही बना रखी है कि पार्ट फर्स्ट में जो 40 मार्क्स हैं वो आप कैसे ला सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा दोस्तों, वो भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, और आपको अगर ऐसे ही जानना है कि थर्ड पार्ट में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत दोस्तों। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा रामबाण है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पता लगाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि पेडागोजी समझने का ही खेल है। ठीक है, और 2018 का पेपर हम देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सीबीएसई उस तरीके का लेवल का पेपर बनाता है। ठीक है, तो वो देखना हम जरूर ट्राई करेंगे, और वो देखेंगे, ट्राई नहीं करना है, वो देखना ही देखना है। ठीक है, उससे आपका लेवल समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।